जब लड़का कोई भी गलत काम करता है तो गार्जियन से नहीं पूछता है। अगर उसको दारू पीने जाना है तो अपने पापा से नहीं पूछना है, उसको गर्लफ्रेंड बनाना है तो पापा से नहीं पूछना है। तो जब खुद के पैरों पे खड़ा होना तो पापा से क्यों पूछना। तो मैं काम कर दिया, मैं पॉजिटिव वे में अपना काम कर रहा हूँ, शर्म को छोड़ के अपना काम स्टार्ट कर दिया। अब पापा घर ही आए थे सीधे। पापा ये बोले थे कि तुमको इतना अच्छा पढ़ाया लिखा है, तुमको बोले तुम बीटेक कर लो। एक भाई बीटेक कर रहा है, उसका अच्छा खासा पैकेज है, महीने का 38-40 हज़ार रुपये कमा रहा है, और तुम उसके साथ पढ़ के तुम चाय का कॉन्सेप्ट चालू कर रहे हो। सही नहीं है ये। गोरखपुर में कमाल हो रहा है और इस बार जो कमाल हुआ है वो अलग कमाल है। उसे सुनकर आप भी एकदम भौचक रह जाएंगे। वो कमाल हुआ है जस्ट मेरे देखिए दाहिनी तरफ बेरोजगार चाय वाला। जरा ध्यान से देखिए, बेरोजगारों के लिए 10 रुपये में चाय और रोजगारों के लिए 15 रुपये में चाय। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो युवा है, इस युवा ने पॉलिटेक्निक की है और पॉलिटेक्निक करने के बाद ये डिप्लोमा है और ये जॉब करते हैं। और जॉब करने के बाद ये अच्छे घर से हैं, इनके पिताजी गवर्नमेंट सर्विस में हैं, रिटायर हैं, और ये जॉब कर रहे होते हैं, अच्छा पैसा ये कमाते हैं। जब ये तैयारी करते हैं मतलब कि प्राइवेट जॉब कर रहे होते हैं, फिर इन्होंने तैयारी की, जब कुछ नहीं हुआ, नहीं कुछ निकल रहा था, तो नरेंद्र मोदी का वो नारा जो वो कहते हैं नौकरी लेने वाला नहीं नौकरी देने वाला बनो, आत्मनिर्भर बनो, और वो युवा आत्मनिर्भर बन रहा है और आज रोज का हजारों कमा रहा है। आप जस्ट देखिए मेरे दाहिनी तरफ बेरोजगार चाय वाला, बेरोजगारों के लिए 10 रुपये में चाय और रोजगारों के लिए 15 रुपये में चाय। तो चाय वाला अगर प्रधानमंत्री बन सकता है तो चाय बेचने वाला करोड़पति क्यों नहीं बन सकता है। मैंने आपको दिखाया है MBA चाय वाला, चाय सुट्टा बार के दुकान पे आपको ले आके वो चाय पिलाई है जो अब यहाँ फ्रेंचाइजी दे रहे हैं। और अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ बेरोजगार चाय वाला। जरा ध्यान से देखिए और पूरा विजुअल लीजिए। देखिए किस तरह से ये लिखते हैं कि बेरोजगारों के लिए 10 रुपये में चाय और रोजगार वाले जो रोजगार वाले हैं उनके लिए ये 15 रुपये में चाय देंगे। देखिए ये कमाल कर रहे हैं, वायरल हो रहे हैं। आइए उनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि कब लगा कि इन्हें दुकान खोलनी चाहिए, क्योंकि ये पॉलिटेक्निक करके ये डिप्लोमा भी कर चुके हैं और ये जॉब भी करते हैं। इनका यूट्यूब का अपना चैनल है, 55,000 सब्सक्राइबर भी हैं, वहाँ से भी ये अच्छे पैसे कमा रहे होते हैं, अच्छे परिवार से हैं। कब ये लगा कि इन्हें चाय बेचना चाहिए और ये नाम कहाँ से सूझा कि हमें ये बेरोजगार चाय वाला नाम रखना चाहिए। पहले तो आप अपना नाम बताइए। जी, मेरा नाम राकेश पाल है। राकेश पाल जी, कब लगा कि ये बेरोजगार चाय वाले कॉन्सेप्ट लेकर आया जाए और ये दुकान खोली जाए। बेरोजगार चाय वाले का कॉन्सेप्ट आज से बहुत पुराना है। जब कांग्रेस की गवर्नमेंट थी और उस समय बेरोजगारी भत्ता दिया जाता था, हमारे ही साथ के पास आउट लड़के जो बेरोजगारी भत्ता का फॉर्म डालने जाते थे, तो उस समय हमको लगा कि जैसे आज का जो टाइम चल रहा है, जो जनरेशन है, फ्यूचर में जाके ये फॉर्म सबको भरना पड़ेगा। लेकिन ये जो मोदी जी का जो कार्यकाल आया, इसमें लड़कों की जो नई सोच बदली, तो बेरोजगारी भत्ता ना फॉर्म भर के वो अपना सेटअप डाल दें, स्टार्टअप चालू कर दिए। तो वहाँ से मेरे को बेरोजगार का टाइटल मिला। और चाय वाले का क्या कि आप कम पैसे में अगर कोई बिज़नेस कर सकते हो तो चाय का ही बिज़नेस है, जिसमें आप 30-40 हज़ार से अपने बिज़नेस को स्टार्ट कर सकते हैं। तो बेरोजगार वहाँ से आया और कॉन्सेप्ट में लेके बेरोजगार चाय वाला अपना बिजनेस चालू। अच्छे घर से हैं और आपने डिप्लोमा किया है ना, पॉलिटेक्निक आपने की है, आपका यूट्यूब चैनल है, आप अच्छा पैसा कमा रहे होते हैं, प्राइवेट जॉब भी करते हैं, तैयारी भी आपने कर रखी है ना। तो ये आपको शर्म नहीं आई कि आप चाय बेचने जा रहे हैं, समाज क्या कहेगा। शर्म वहाँ आनी चाहिए जहाँ हम किसी और का काम करते हैं। हम नए युवा हैं, खुद की नई शुरुआत करना चाहिए। आज काम ये छोटा है, कल को बड़ा होगा। तो मैं इसी सोच के साथ ये काम कर रहा हूँ। और शर्म जो है, शर्म उस काम में है कि जो इंसान घर से निकले, एक लाइन है ना कि जो मंजिल उन्हें नहीं मिलती है जो घर बैठे होते हैं। मंजिल को पाने के लिए घर से बाहर निकलना पड़ता है और दुनिया से लड़ना पड़ता है। तो जब आपको कुछ नया करना है तो आपको समाज में खड़ा होना पड़ेगा। मंजिलें तो मिल ही जाएंगी, भटक कर ही सही, गुमराह तो वो हो जो घर से निकले ही नहीं। जी जी। तो ये बताइए घर पे क्या माहौल था जब आपने ये विचार बनाया कि पापा आपने मुझे खूब पढ़ाया, मैंने खूब तैयारी की, मैं आत्मनिर्भर बनने जा रहा हूँ, तो परिवार वाले भी खुश होंगे, लड़के को पैसा दे दे, है ना। तो मेरी बात पूरी सुन लो। तो आपने जब पिताजी से कहा पापा चाय खोलेंगे तो क्या विचार था भाई। अब पापा घर ही आए थे सीधे। पापा ये बोले थे कि
तुमको इतना अच्छा पढ़ाया लिखा है, तुमको बोले तुम बीटेक कर लो, एक भाई बीटेक कर रहा है, उसका अच्छा खासा पैकेज है, महीने का 38-40 हज़ार रुपये कमा रहा है, और तुम उसके साथ पढ़ के तुम चाय का कॉन्सेप्ट चालू कर रहे हो, सही नहीं है ये। तो समाज तो बोलता है कि भाई पिताजी का नाम है, पिताजी का नाम है बैरिस्टर पाल। बैरिस्टर पाल जी के लड़का तो चाय बेचत है, हैं? जी। तो आज पिताजी का क्या रुख है जब तो आप हजारों कमाकर घर ले जाते हैं? नहीं, अभी तो हज़ारों नहीं कमा रहे हैं। अरे भाई कोई बताया है कि आप हजारों कमा रहे हैं, महीनों में लाखों कमा रहे हैं? हाँ, फ्यूचर की बात अलग है कि मैं हज़ारों कमाऊंगा, बट मैं हज़ारों नहीं कमा रहा हूँ। इसके पीछे बस एक चीज़ अच्छा लगा कि जब मैं वीडियो शूट करता था, या मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा, जब लड़का कोई भी गलत काम करता है तो गार्जियन से नहीं पूछता है। अगर उसको दारू पीने जाना है तो अपने पापा से नहीं पूछना है, उसको गर्लफ्रेंड बनाना है तो पापा से नहीं पूछना है। तो जब खुद के पैरों पे खड़ा होना तो पापा से क्यों पूछना? क्या बात है। तो मैं काम कर दिया, मैं पॉजिटिव वे में अपना काम कर रहा हूँ, शर्म को छोड़ के अपना काम स्टार्ट कर दिया। बाहर जो आपने नाम लिखा है भैया बड़ा गजब का लिखा, बेरोजगारों के लिए 10 रुपया में चाय और रोजगार वालों के लिए 15 रुपया में चाय, ये नाइंसाफी का है भाई? ये नाइंसाफ़ी नहीं है। एक तरफ से ये जो बेरोजगार लोग हैं, मैं उनको एक मैसेज देना चाहता हूँ कि जो लोग ये कोसते हैं कि गवर्नमेंट सही नहीं है, काम नहीं मिल रहा है, तो वो जब मेरे पास आते हैं इस कॉन्सेप्ट की वजह से कि भाई तुम 10-15 में अंतर क्यों किए हो, तो मैं उनको यही बताता हूँ जब मैं ये काम शुरू कर सकता हूँ तो आप भी कोई ना कोई बिजनेस शुरू कर सकते हो। कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता है। और 15 रुपये का कॉन्सेप्ट ये है कि मैं जो चाय बनाता हूँ पर कस्टमर चाय बनाता हूँ। आज भाई नहीं है तो मैं एक बार में चाय बना रहा हूँ, तो मैं जो चाय का टेस्ट देता हूँ थोड़ा अलग देता हूँ। भैया मैंने जब मुझे वीडियो बनाना था तो मैंने एक बंदे को भेजा, अपने कैमरामैन को पहले बोला कि भैया चाय पी के बताओ कि ये बनाते कैसा है। तो चाय इनकी मसालेदार होती है, अपना इनका कॉन्सेप्ट है, मसाला बताओ कि भाई क्या डालते हो? नहीं, तो ये अपना मसाला डालते हैं। और भैया जो सबसे अच्छा कॉन्सेप्ट है, इन्होंने समाज को मैसेज देने का काम किया है कि तैयारी करिए, लेकिन आप सरकार का काम है अवसर देना। और मोदी जी तो कहे थे भाई पकौड़ा बेचना भी रोजगार है। हाँ, गवर्नमेंट किसको किसको काम देगी? तो कुछ काम हम लोगों को खुद करना पड़ेगा भैया। गवर्नमेंट सबको काम नहीं दे सकती है ना। एक पर्सनल बात पूछ लें? जी पूछिए। गर्लफ्रेंड है कि नहीं है? तो जानते हैं चाय बेचते हो? हाँ, वो तैयार है कि हम चाय देखेंगे दर्शक कोई दिक्कत नहीं, मेरे साथ वीडियो बनाती है वो। तो जानते हैं कि मतलब कि आप चाय बेचते हैं? हाँ पता है उसको। बेरोजगार चाय वाले? हाँ, बेरोजगार चाय वाले। सच आज नहीं तो कल सामने आएगा, तो पहले ही बता दिया जाए ना। छिपाना क्या है? तो आपका सपोर्ट किसने किया? मेरा सपोर्ट मेरी मम्मी करती हैं। बहुत ज़्यादा। वो कहती हैं बाबू कोई भी काम करो, छोटे से, मतलब कि एक छोटा सा एग्जांपल देती हैं कि आदमी को डिग्री भी लेने में 4 साल लग जाता है। पहले नर्सरी, LKG 1 2 3। तो कोई बिजनेस कर रहे हो तो तुम छोटे से स्टार्ट करो, पहले उसको समझो, उसमें कम लागत लगाओ, लोगों को समझो, उसके बाद से उसको बड़ा करो। जब आपने ये चाय की दुकान खोल दी, ठेला लगा दिया, पिताजी गवर्नमेंट जॉब में, तो क्या माहौल था हफ्ते भर आपके घर का? माहौल यही था कि हमको चारों तरफ से रिश्तेदारों से लेके दोस्त सब लोग ट्रोल करते थे कि चाय बना रहे हो, वीडियो बनाते थे, हीरो बनते थे, कहाँ आ गए। तो बहुत लोगों की बातों को सुनना पड़ा। अब बहुत ऐसा दिन आया कि मैं रात भर रोया भी हूँ कि मैं क्या करूँ। मन में कभी आता था कि सुसाइड कर ले, फिर सोचे कि मरने से अच्छा काम करो यार। क्या बात है, आपने क्या सोचा था? कि मतलब ये मन में चलता था ना कि मर जाना चाहिए, क्योंकि इस सड़क पे खड़े होकर हम चाय नहीं बेच पाएंगे। तो मेरे माइंड में बस एक ही चीज़ है कि मरने से अच्छा है खुद का काम। एक बार और बोलो, मरने से अच्छा है खुद का काम। भैया इस युवा को देखिए, मन में विचार आया कि सुसाइड कर ले, मतलब मौत के घाट उतार ले अपने आप को, लेकिन वही मन दूसरी बार विचार लेकर आता है कि आप मरने से अच्छा है कोई काम कर ले। भाई साहब ने जबर टीका लगाया है और स्मार्ट भी लग रहे हैं, तो बात इन्हीं से करते हैं। भाई साहब अच्छा काम कर रहे हैं? बहुत बढ़िया। इनका सबसे बढ़िया चाय लगता है और सबसे बढ़िया इनका है मैगी मसाला। 1 नंबर का मैगी मसाला है, बहुत अच्छा लगता है, एकदम टेस्टी है। क्या मैसेज देंगे ऐसे युवाओं को जो जॉब ढूंढ रहे हैं, जॉब नहीं मिल रहा है? हम तो यही कहेंगे अपना काम करो, आगे बढ़ो। क्या बात, बड़ा जबर टीका लगाया है। हाँ। क्या करते हैं? फार्मेसी में जॉब करता हूँ। फार्मेसी में जॉब करते हैं? जी। और सब ठीक है ना? सब ठीक है। तो भाई साहब ने बड़ी तारीफ की। और फार्मेसी वाले भैया चाय के बारे में जानना हो तो फार्मेसी वालों से मिल लीजिए, जहाँ फेमस होता है वहीं ये लोग रुकते हैं। तो आइए, भाई साहब हैं, मतलब आप भी जबर चाय लिए हैं, क्या कहना चाहेंगे बेरोजगार चाय वाले भाई साहब के बारे में? कहना यही चाहेंगे कि इनकी सोच जैसी है, सबकी सोच ऐसी होनी चाहिए। मैं भी पॉलिटेक्निक किया हुआ, ये भी पॉलिटेक्निक किए हुए, हम भी बिजनेस कर रहे हैं, ये भी बिजनेस कर रहे हैं। आप क्या कर रहे हैं? हम यही सब सप्लाई करते हैं, ये सब भाई। तो अरे बाप रे बाप, इसकी चाय की दुकान कर ली और दूसरा पॉलिटेक्निक वाला भाई बिस्कुट सप्लाई कर रहा है। जी सर, हमारी एजेंसी है गोरखनाथ जाहिदाबाद। दोनों लोग मिली नहीं, हम तो चाय पीने आए, हमारा हाकर लगाता है इनके वहाँ माल।
आइए और भी लोग हैं, उनसे बातचीत करते हैं। कमाल कर रहे हैं और दो लोग हैं युवा साथी, उनसे बातचीत करेंगे। क्या कहना चाहेंगे? इस पे लिखा है बेरोजगारों के लिए 10 रुपए में चाय और रोजगार वालों के लिए 15 रुपए में चाय। तो आपको कितने रुपए में मिला है? हमको 15 रुपये मिला है। अच्छा, रोजगार वाले हैं। जी हाँ। क्या कहेंगे इस युवा के बारे में? इस युवा ने वो काम किया है जो हर युवा को करना चाहिए। हाँ। हर युवा को अपॉर्चुनिटी मिले तो उसको ग्रैस्प करना चाहिए, और अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है तो अपॉर्चुनिटी क्रिएट करना चाहिए। तो इन भाई ने अपनी अपॉर्चुनिटी खुद से क्रिएट की है। प्रधानमंत्री ने कहा कि नौकरी लेने वाला नहीं, नौकरी देने वाला बनिए, आत्मनिर्भर बनिए। और युवा देखिए हर जगह, कोई ग्रेजुएट चाय, कोई MBA चाय, कोई चाय छुट्टा बार, कोई यूपी चाय वाली, मॉडल चाय वाली। जी हाँ, तो वही मैंने कहा कि अपॉर्चुनिटी क्रिएट इन्होंने किया है। ऐसे ही सब युवा अगर बढ़ जाएं तो वो लोग पहले तो अपॉर्चुनिटी क्रिएट करेंगे, सेल्फ डिपेंडेंट होंगे, और हो सकता है कि आगे बढ़ के दूसरों को रोजगार भी दे सकते हैं। तो भाई साहब ने गजब की बात की। एक बार फिर कैमरा घुमाइए, थोड़ा पीछे जाइए और दिखाइए इस बोर्ड को, और देखिए किस तरह से एक युवा आत्मनिर्भर बन रहा है। बेरोजगारों के लिए 10 रुपए में चाय और रोजगार वालों के लिए 15 रुपए में चाय। आइए हम चाय पी के बताते हैं। बेरोजगार चाय वाले भाई का ये चाय है। कैसा ये चाय बनाते हैं? बहुत ही शानदार ये चाय बनाते हैं। तो मैं पी के बताता हूँ। अभी तक तो मैं बताया हूँ ना कि इनका कॉन्सेप्ट अच्छा है, ये आत्मनिर्भर बन रहे हैं ना। तो अब चाय पी के बताते हैं। और इनकी मसाले वाली चाय, इनका खुद का कॉन्सेप्ट है, और इन्होंने कहा मैं मसाला नहीं बताऊँगा, वो सीक्रेट है ना। तो आइए चाय पी के बताते हैं। ये बट्टे वाली चाय है, बहुत ही अच्छी चाय है। और इन्होंने बाकायदे दूध को पकाया है, और फिर जो इनके सीक्रेट मसाले हैं वो पता चल रहे हैं। मैं इसमें लौंग, मुझे ऐसा पता चल रहा है, इलायची है, फिर इनके अपने मसाले हैं। एक घुट और पी के मैं आपको बताता हूँ। सब कुछ बता देंगे। बहुत ही शानदार ये चाय है, और चाय से अच्छा इनकी सोच है। इन्होंने कहा कि मैं सुसाइड करने जा रहा था, और मेरे अंदर वही विचार लेकर आता है कि अब तुम ख़त्म हो जाओ। फिर वहीं एक विचार आता है कि ख़त्म होने से अच्छा है कि ठेला लगा लो भैया। तो इन्होंने बेरोज़गार चाय वाली दुकान लगा ली। मैगी भी ये बेच रहे हैं, शानदार बेच रहे हैं। तो ये युवाओं के लिए एक मैसेज है कि आप तैयारी भी करते रहिए, आत्मनिर्भर भी बनिए और अपना स्टार्टअप शुरू करिए। 1 मिनट के लिए भाई साहब पत्रकार बने हैं, और इनकी मैगी भी है, मतलब बेरोजगार चाय वाली की मैगी पॉइंट है, बेरोजगार मैगी पॉइंट भी है उसी दुकान पे। तो मैगी खा के मैं बताने जा रहा हूँ आपको। बहुत ही शानदार मैगी है, बिल्कुल ज़्यादा मसाला भी नहीं, ज़्यादा तेल भी नहीं, लाइट मसाला। और ये इनके मैगी के लिए भी अलग मसाले हैं, है ना। और वो अपना यूज करते हैं, घर का मसाला बाहर का यूज नहीं करते हैं। तो बहुत ही शानदार। एक बाइट और। इसमें मैं बता पा रहा हूँ तो गाजर है, आपके मिर्चें हैं, मिर्चा तो पड़ना ही है, बीन्स है, फिर आपका शिमला मिर्च है, ये डाल के ये बना, प्याज है, और टमाटर, और आपका प्यार और आपका मसाला। एक बाइट और। बहुत ही शानदार है। इनके दुकान पे आइए। जब आप असुरन से मेडिकल कॉलेज की तरफ जाएंगे तो इनकी दुकान जस्ट बाएं साइड पड़ेगी। आइए, बेरोजगार वाले चाय। एक चैलेंज इन्होंने फिर दिया है भाई साहब, क्या चैलेंज दे रहे हैं? मैं गोरखपुर में जितने चाय वाले हैं, मैं सबको यही कहूँगा कि आप अपनी चाय लाइए और हमारी चाय पी के जाइए। क्या बोले हो भाई? वो अपनी चाय लाएं। कौन आए लेके? जितने चाय वाले हैं, गोरखपुर के चाय, हाँ, सारे चाय वाले चैलेंज दे रहे हैं। पक्का पूरे गोरखपुर के, पूरे गोरखपुर के चाय, पटना उटना पूरे भारत। हाँ, नहीं, पूरे भारत की बात मैं नहीं कर सकता हूँ। मैं गोरखपुर का चाय टेस्ट किया हूँ। तो जो मैं टेस्ट किया हूँ, मैं उसके हिसाब से बोल रहा हूँ कि मेरी चाय बेस्ट है। चैलेंज दे दिया, पक्का चैलेंज, एकदम चैलेंज, एकदम। कोई शर्त उर्त भी है? शर्त नहीं रख सकते हैं क्योंकि सब हमसे सीनियर हैं। हाँ। और मैं उनका छोटा भाई हूँ। हाँ। तो बस ये बताना चाहेंगे कि अपना अपना स्वाद है। आपका स्वाद में क्या है, हमारे स्वाद में क्या फर्क है? चैलेंज दे दिया। हाँ, चैलेंज भाई गोरखपुर की जनता देख लो, बेरोजगार चाय वाले ने जबर चैलेंज दे दिया गोरखपुर के और चाय वालों को, MBA चाय, चाय सुट्टा बार, सारे चाय वालों को कि आइए और मेरी चाय पी के जाइए। तो जनता है जो और दुकानों पर जाके चाय पी गई है, इनकी भी चाय पी कर देखिए। असुरन से जैसे ही मेडिकल कॉलेज रोड पे बढ़ेंगे, बाएं साइड में इनकी दुकान है, बेरोजगार चाय वाले। तो अगर रोजगार आपने पाया है तो 15 रुपये में चाय पाएंगे, बेरोजगार हैं तो 10 रुपये में पाएंगे। और आप फर्क चेक करिए कि इनकी चाय बढ़िया है कि किसी और की बढ़िया है। एक चीज़ और कहना चाहेंगे, बेसिकली यहाँ सब बेरोजगार हैं। का जो पढ़े लिखे हैं वो भी बेरोजगार है, क्योंकि 15 वाली चाय कोई नहीं पीता, 10 वाली सब पीते हैं। बाप रे बाप, मतलब बेरोजगार रोजगार सब एक हो गए हैं। तो पढ़े वाला तो बेरोजगार चाय वाला दुकान खोल दिए।
नहीं, ये नहीं कह रहे, जैसे जो लोग ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं यहाँ पे, उन लोगों को भी मैं 10 रुपये में चाय पिलाता हूँ। करिए, भाई साहब हैं, बड़े पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, इनसे बातचीत करते हैं। क्या नाम पड़ेगा? कृष्णा पांडे नाम पड़ेगा। कृष्णा पांडे जी। पांडे जी, ये कैसा कॉन्सेप्ट है राकेश पाल का? ये सर देखा जाए तो एक हिसाब से बहुत बेहतरीन कॉन्सेप्ट है। आजकल के जो युवाओं की दिक्कत चल रही है ज़्यादातर, वो कम से कम खुद के अपने बिजनेस को इम्प्लीमेंट करें, जैसे उनके आगे की रोज़गार और भी चीज़ों को डेवलप कर सकें, और साथ में एक सोसाइटी का भी माहौल होगा जो आप डेवलप करते जाएंगे। बहुत सारी कंडीशन आजकल ऐसी भी चल रही है जो पढ़े लिखे होने के बाद भी ना वो रोज़गार से जुड़ पा रहे हैं, ना स्किल डेवलपमेंट हो पा रहा है। सरकार एंड गवर्नमेंट हमारी ऐसे सिस्टम है कि इन रोज़गार लोगों को पेमेंट भी नहीं कर पा रही, ना लोन भी मिल पा रही है। ये तो बहुत सरकार तो कर रही है, मुद्रा लोन लीजिए। मुद्रा लोन सर सरकार दे रही है, लेकिन उन बैंकों पे जाके उन लोगों से पूछिए जो एज ए युवा हैं उनको किस बेस पे लोन दे जा रही है, और लोन के परसेंटेज ब्याज भी बहुत ज़्यादा लिए जा रहे हैं जो मिल भी नहीं पा रहे हैं। आप क्या करते हो? मैं सर एक प्राइवेट टीचिंग का काम करता हूँ। मैं भी एक यूट्यूब चैनल चला रहा हूँ, क्या नाम? विजन क्लासेस बाई कृष्णा सर के नाम से। अभी मैं भी जल्दी स्टार्ट किया हूँ। एक्चुअली मैं MSc B.Ed कंप्लीटेड हूँ। रोज़गार ना हो जाने के पास ये खुद के ही प्राइवेट सेक्टर को वर्क। आप भी मतलब पढ़े लिखे बेरोजगार हैं? यस सर, मैं भी एक पढ़ा लिखा ही बेरोजगार टाइप में हूँ, बट क्या किया जाए, जो कंडीशन आज की चल रही है, रोज़गार को धीरे धीरे खुद से ही इम्प्लीमेंट करना पड़ जा रहा है। अब एजुकेशन होने के बाद हम ऐसे काम को किया जाए जो सोसाइटी अगल बगल और भी चीज़ों को डेवलप किया जा सके। तो भाई साहब ने बहुत समझाया, इनका खुद का दर्द है, पढ़े लिखे हैं, रोजगार निकल नहीं पा रहा है। अब ये क्या करेंगे? ये भी कोई दुकान खोलेंगे क्या? पढ़ाई लिखाई वाले, मतलब क्या लग रहा है, आप भी बगल में खोल देंगे क्या? नहीं सर, मैं अपना एक काम को यूट्यूब पे स्टार्ट कर रहा हूँ। एजुकेशन ही सिस्टम से ही है, बच्चों को पढ़ाने या टीचिंग का काम, तो वो मैं खुद से इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ। और हर चीज़ की हर स्किल होती है। जैसे भाई साहब ने चाय वाले हैं, बेरोजगार चाय, इतनी बेस्ट इन्होंने चाय बनाई। इनका एक अलग लेवल का ही मतलब क्वालिटी है जो कहा जाए सबसे बेहतर है। बाकी चीज़ें तो सबके लिए अपनी अलग अलग वैरायटी है। जो जिस फील्ड में जाना चाहें उनको अपने फील्ड में स्किल को डेवलप करना चाहिए। और आजकल के जो युवा लोग हैं काफ़ी ज़्यादा यूथ से भटक जा रहे हैं अपनी चीज़ों को लेके, तो उनका सबसे बेस्ट तरीका वो अपनी स्किल को डेवलप करें। उनके अंदर है क्या, वर्क क्या करना है, जिस हिसाब से वो अपने कॉन्सेप्ट को, मूल को परफेक्ट कर सकें। क्या मैसेज देना चाहोगे भाई? तुम तो एकदम दिल जीत लिए राकेश पाल ना। मैं पहला मैसेज देना चाहूँगा कि आप किसी को कॉपी मत कीजिए। मतलब मैं किसी को बोल नहीं रहा, जैसे मैं सीधे सीधे बोला, MBA चाय वाली हैं, ग्रेजुएट चाय वाली हैं, और हमारे गोरखपुर के जो लोकल होम टाउन है, वन मोर चाय वाले नौका विहार पे हैं। दूसरे हैं DDU के सामने जो दीदी हैं वो चाय बेचती हैं, और एक यहाँ पे यूपी चाय वाली। मैं सब लोग का चाय मैं खुद टेस्ट किया हूँ, सबका मैं चाय टेस्ट किया हूँ, सबका अलग अलग चाय का टेस्ट है। बट मैं ये उन सबसे कहूँगा कि आप लोग मेरा एक बार चाय टेस्ट करके देखो। भाई चैलेंज दे रहे हो क्या भाई? चैलेंज दे रहा हूँ सबको चाय, पूरे गोरखपुर वालों को, गोरखपुर के चाय, MBA चाय, सुट्टा बार, ग्रेजुएट चाय, यूपी चाय वाली, मॉडल चाय वाली, वंस मोर चाय, सबको चैलेंज। क्योंकि एक कहावत है हमारे यहाँ भोजपुरी में कि जोन क्वालिटी देसी माटी में होला ना, वो क्वालिटी शहर के लोग में ना ही होला। तो हमारा जो चाय है, पुराने कॉन्सेप्ट से मैं चाय बनाता हूँ। ये लोग जो चाय में पाउडर यूज़ करते हैं सब बाहर से मंगाते हैं। तो मैं बस 2 चीज़ लोगों से कहूँगा कि आप नेचुरल रहिए, लोगों को जो भी दीजिए सही तरीके से दीजिए। ये विचार बताओ, जब तुम्हारे मन में विचार आया कि अब आत्महत्या कर लेना चाहिए, और वही मन एक विचार देता है कि तुम अपना आत्मनिर्भर बनो, एक कॉन्सेप्ट लेकर आओ, स्टार्टअप करो, आज के युवाओं को क्या कहना चाहोगे जो युवाओं के अंदर ये विचार आ रहा है? मैं सबको यही कहना चाहूँगा भाई कि जो लोग ज़्यादा पढ़े लिखे हैं उन लोग की बहुत लंबी सोच होती है। वो लोग छोटा काम नहीं करना चाहते हैं, या जो कम पढ़े लिखे लोग हैं वो कोई बड़ा काम नहीं कर पाते हैं। तो सबकी सोच है, कहते हैं कि जिसकी सोच में मोच आ गई वो लाइफ में कभी कुछ कर नहीं पाएगा। बड़ा सोचिए, बड़ा बनिए। आप बड़ा नहीं कर पाएंगे लेकिन एक लेवल तक जाएंगे। जैसे कहते हैं ना कि अगर हम आसमान तक का सफ़र देखते हैं तो कुछ तो ऊपर उड़ेंगे, कुछ तो ऊपर जाएंगे। मैं सबसे बस एक ही मैसेज देना चाहूँगा छोटा सा, कि आप अपना शर्म त्याग दीजिए, आपके अंदर जो हुनर है उसको कर दीजिए, क्योंकि आपने जो सोचा है उसको कोई और कर देगा। अच्छा एक बात बताइए, योगी जी का लॉ एंड ऑर्डर 1 नंबर में है ना, तो कोई खाओ के पैसा वैसा नहीं लेके चला जाता है ना दादागिरी दिखा के? नहीं, ये चीज़ है कि पुलिस वाले लोग भी आते हैं, पर डे आते हैं लोग, और लोग ड्रेस में नहीं आते हैं, लोग सिविल ड्रेस में नहीं आते हैं लोग। वो लोग घर का जो नॉर्मल ड्रेस होता है पहन के आते हैं लोग, अपने यूनिफॉर्म को छोड़ के आते हैं लोग, और बड़े प्यार से बात करते हैं लोग, खाते हैं पीते हैं लोग, भाईचारा दिखाते हैं। कोई दादागिरी मतलब एकदम नेता होता टाइप? नहीं, यहाँ कोई नेतागिरी नहीं करता है, यहाँ जो भी लोग हैं सही हैं। तो युवा कमाल कर रहा है, और इस युवा ने कुछ भोजपुरी में बोला तो हम ही कहल चाहब कि इस जो युवा के सोच बा, ऐसने अपनो सोच करे के जरूरत बा, और कोशिश करे के ही जरूरत बा कि हम नया नया स्टार्टअप करी और अपना के मजबूत करी, और लगातार कुछ ऐसा करी कि जैसे
भीतर आत्मविश्वास आवे तो आत्मनिर्भर बनलो जरूरी बा। तो मैं भोजपुरी इसलिए बोला कि मैं भी भोजपुरी बोल सकता हूँ। ऐसी ही खबरें मैं अलग अलग जगहों से दिखाने की कोशिश करता हूँ कि कैसे युवा आत्मनिर्भर बन रहे हैं। और जो सबसे बड़ी बात है, जरा पीछे चलिए, उसको मैं दिखा दूँ कि भैया बेरोजगार चाय वाले ने चैलेंज दे दिया है। जरा दिखाइए, थोड़ा पीछे करिए और ये दिखाइए, बेरोजगार चाय वाले ने गोरखपुर के और चाय वालों को मतलब कि ललकारा है, ललकारा नहीं, चैलेंज दे दिया है। चाहे वो MBA चाय हो, चाहे सुट्टा बार हो, ग्रेजुएट चाय हो, यूपी चाय वाली जो लड़की चाय बना रही है, मॉडल चाय वाली हो, वन मोस्ट चाय हो, जो भी चाय की दुकान है, बेरोजगार चाय वाले ने चैलेंज दिया है कि एक बार मेरी चाय पीकर देखिए, सबसे बढ़िया मेरी चाय है। तो ऐसी ही खबरें हम आपको अलग अलग जगहों से दिखाने की कोशिश करेंगे। कैमरा ओसामा संभाल रहे हैं, मेरा नाम है शशि भूषण तिवारी।